अस्सलाम वालेकुम। जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम कैलीग्राफी देखने के लिए जा रहे हैं। कैलीग्राफी में हमारे पास में उर्दू और इंग्लिश दोनों में काम होता है। तो इसको हम खुशखती उर्दू में कहते हैं। कहते हैं कि हर चीज़ की एक ज़ीनत होती है और हमारी लिखाई जो है वो हमारी तालीम की ज़ीनत होती है। मैं आपको कुछ रूल्स बताता चलूँ जिसकी बेस पे हम जो है उर्दू में खुशखती करते हैं। तो पहले तो ये है कि हमने ये देखना होता है कि कलम हमने कैसे पकड़नी है। देखें, ये एक लाइन लगी है। तो आप याद रखिएगा कि आपने जब भी कलम के जो मुंह है वो आपने इस तरह से रखना है। आपकी ये जो उंगली है, ये उंगली दोनों सपोर्ट कर रही हैं, इस तरह से पकड़ा हुआ है। और तीसरा, ये जो उंगली है हमारी, ये हमने पेपर पे रखी हुई है। पेपर पे ये दोनों उंगलियां हमारी काम कर रही हैं। ये देख सकते हैं, ये इन्होंने ग्रिप बनानी है। और दो उंगलियां ये जो जिन्होंने कलम पकड़ा हुआ है, तो इन्होंने कलम पे ग्रिप बनानी है। और अपने हाथ को इस तरह से आज़ादाना रखना है कि आप जहाँ भी लेके जाना चाहें उसको आसानी के साथ लेके जा सकें। तो हमने ये जो लाइन लगाई है इसके ऊपर हमने कलम रखनी है। और याद रखें, चाहे वो कोई लेफ़्ट हैंड है यानी बाएं हाथ से लिखने वाला है या दाएं हाथ से लिखने वाला है, तो आपने कलम जो है वो आपने इसी तरह से ही पकड़नी है। लेफ़्ट हैंड से भी पकड़ेंगे तो आप कलम का जो मुंह है वो इसी तरह से रखेंगे कि आप जो है लिखने के लिए आपके वही अंदाज़, वही उंगलियां, ग्रिप बनी हुई है आपकी, ठीक है। और आपने लेफ़्ट हैंड से भी पकड़ा हुआ है तो आपका आपका जो कलम है वो इसी तरह से चलता हुआ जाएगा। तो देखिए जी, हमारे पास में ये लाइन लगी है, इसके ऊपर कलम रखी। मैं लिखता हूँ अलिफ़, अलिफ़, उसके ऊपर मद डाल दी, अलिफ़ मद आ। अच्छा, बे, एक बे ये होती है लंबी। इस बे की क्वालिटी ये होती है कि जहाँ से शुरू होती है वहाँ से लेके जहाँ ख़त्म होती है उसको हम ऊपर नहीं लेके आते, इसको ऊपर नहीं लेके आते हैं। दूसरी बे छोटी होती है, यहाँ पे हम लिखते हैं, इसको ऊपर लेके आते हैं और इसके दोनों किनारे जो हैं वो बराबर होते हैं। ये हमारे पास में दो किस्म की बे होती है। इसी तरह हमारे पास में अगला लफ्ज़ है दाल, हरफ दाल, रे, सीन। ये दिखने में बड़ा आसान सा लगता है, लेकिन प्रैक्टिस के दौरान आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि थोड़ा मुश्किल काम होता है। कि आपने जब दाल लिखनी है तो दाल की शेप, अलिफ अलिफ़ की शेप में आपको बताता चलूँ। ये अलिफ़ की शेप होती है हमारे पास में असल में, ये हमारे पास में शेप है अलिफ़ की, ठीक है। जब तक आप इस कलम के ऊपर इसी तरह से आप इसको सीधा लेके नहीं आएंगे, नहीं लिखा जाएगा। इसी तरह से जो दाल है हमारी, हम जब दाल लिखते हैं, देखें, नीचे आने के बाद इसकी वो पीछे वाली जो चूंच है, ये नीचे वाला जो हिस्सा है ये हमने उठाना होता है। और ये सारा कुछ, ये देखें, ये ऊपर वाला हिस्सा इस्तेमाल किया, अब पूरा कलम इस्तेमाल हो रहा है सीन लिखने के लिए। इसी तरह हम दूसरा सीन लिखते हैं, यहाँ पे हमने आधा कलम इस्तेमाल किया, यहाँ हमने पूरा कलम इस्तेमाल किया। इसी तरह से यहाँ लेके आएंगे और इसको गोल कर दें। एक बात और याद रखनी है आपने कि जहाँ तक आपने लफ्ज़ को लेके जाना है, आपने अपनी कलम को वहाँ तक साथ लेके जाना है। इसको हवा में नहीं छोड़ देना कि वो अपनी मर्ज़ी से लिखता रहे, ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे हम, ठीक है। अब हम यहाँ थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। अलिफ, मद, बे, दाल, रे, और एक सीन हमने ये लिखी, एक सीन हमने ये लिखी।
ठीक है, इसको शीन कर देते हैं ताकि अलग-अलग नज़र आते हैं। इसी तरह से हमारे पास में जीम होती है। जीम लिखने के लिए भी हम पहले ऊपर वाली कलम आधी इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद यहाँ से पूरी कलम ले लेंगे। ये हमने जीम लिख दिया। इसी तरह से हमारे पास में क़ाफ, ये लिखा है। ये जो इसकी गोलाई है ये सीन के साथ मिलती है, सीन के साथ स्वाद की गोलाई भी ऐसी ही होती है। ठीक है, इसको थोड़ा सा अंदर लेके जाना है। ये वाली जगह और ये वाली जगह, ये जो नून का पहला सिरा होता है वो थोड़ा सा ऊंचा होता है, दूसरा सिरा थोड़ा सा नीचे होता है। इसी तरह से हम नून भी लिखते हैं। आगे हम कुछ आधे लफ्ज़ भी होते हैं, मतलब कि जिस तरह से जब भी हम अल्फाज एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं तो हम आधे लफ्ज़ों का इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी प्रैक्टिस भी साथ में। ये देखें, सीन लिखने के लिए ये सीन आधी। अब इससे हम कुछ भी बना सकते हैं। सीन से सर लिखना है तो हम रे बना देंगे, ये सर बन गया। सीन फिर से लिखा है, सूरज लिख देती। सूरज लिख दिया। इसी तरह से हम मीम लिखते हैं। मीम भी आधा ऊपर आधा नीचे होता है। इसकी प्रैक्टिस हमारे पास में एक मीम ऐसा भी होता है, मीम अलिफ माँ लिखते हैं, यहाँ से कलम रखते हैं, इसको ऊपर ले जाते हैं मीम अलिफ माँ लिखने के लिए। मैं लिखता हूँ नाम, जब नीचे से ऊपर लेके आना है तब अलिफ की शेप और होगी, जब ऊपर से नीचे आना है, देखिए जो मीम में आ रहा है तो उसकी शेप और होगी। इसी तरह से मैं लफ्ज़ों को मिला के लिखता हूँ कुछ। मैं लिखता हूँ गुफ्तगू, मैं लिखता हूँ बाज़गश्त, ये देखें यहाँ पर हमने ये वाली बे जो यहाँ इस्तेमाल की थी ऊपर, वो वाली हमने इस ते में इस्तेमाल की है। मैं लिखता हूँ फ़हम तफ़हीम, फ़हम लिखने के लिए देखें किस तरह से हमने कलम को चलाया है। फ़हम तफ़हीम, असल में हमें जब तक नहीं पता चलता कि अल्फाज की असल में शक्ल व सूरत क्या है, तब तक हमें समझ नहीं आता कि हमने उसको किस तरह से लिखना है। और ये प्रैक्टिस के बाद होता है। मीनवीसो मीनवीसो मीनवीस, यानी लिखता रहे लिखता रहे लिखता रहे। तो ये प्रैक्टिस के साथ होता है, ये एक दो दिन का काम नहीं होता। तो आप जब तक इसको कंटिन्यूसली करेंगे नहीं तब तक ये आपसे नहीं होगा। आपको जो काम देता हूँ मैं, देख लें, अलिफ मद बे, आगे लफ्ज़ों को जोड़ के बे और दाल, बद लिखें, बे और रे, बर लिखें, बे और बे, बब लिखें, बे और जीम, बज लिखें। इसी तरह बे अलिफ बा करें और बेते कर दें, बाबत लफ्ज़ बनते जाएंगे। लेकिन जब तक आपकी ग्रिप कलम पे नहीं होगी तब तक हम काम ये नहीं कर सकते हैं। मैं लिखता हूँ मेरे वतन, ये
अकीदतें और प्यार तुझ पे निसार कर दूं। तो अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हम जब तक हमारी कलम पे ग्रिप नहीं होगी, हम कोई भी लफ्ज़ जो है वो अच्छे अंदाज से नहीं लिख सकेंगे। ये हमारा जो है ओपनिंग इंट्रोडक्टरी था। तो हम जो है प्रॉपर वो एक एक करके वीडियो जो है हम अपलोड करते जाएंगे। तो यूँ करिएगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो हमारे चैनल का नाम जो है वो है ज़िंदगी और आप। हम इंग्लिश में भी राइटिंग सीखेंगे, उर्दू में भी सीखेंगे। तो लेकिन याद रखिएगा कि जब तक हम इसको कंटिन्यूसली इस पे वर्क नहीं करेंगे, इस पे मेहनत नहीं करेंगे, तब तक हमारा काम जो है वो नहीं होगा। ज़िंदगी और आप भाई राणा कैसर अरफात, ये हमारे चैनल का नाम है। तो आज हमने जो देखा है कि हमने कलम को किस तरह से पकड़ना है, ठीक है, उसके पकड़ने का अंदाज़ क्या है, किस तरह से हमारी ग्रिप होनी चाहिए कलम पे, ठीक है। उसके बाद हम किस किस तरह से अल्फाज को लिखते जाते हैं, फिर उन अल्फाज को बनाते जाते हैं। तो आप लोग बेहतरीन प्रैक्टिस के लिए आप 4 लाइनों वाली जो कापी इंग्लिश की होती है, 4 लाइनों वाली कापी वो आप ले लीजिएगा, उस पर आप प्रैक्टिस करेंगे तो एक बेहतरीन जो है निज़ाम बनेगा। आपको लफ्ज़ों के साइज़ का भी पता चलेगा कि आपने अलिफ़ जो है वो 3 लाइनों पे लिखना है तो किस तरह से लिखना है। तो फिर इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता करके आप बनाते जाएंगे। पहले हम कट वाले पेन से लिखना सीखेंगे, उससे ये फ़ायदा होगा कि हमें लफ्ज़ का साइज़ और उसकी जो शेप है उसका पता चलेगा कि वो किस तरह से लफ्ज़ बने हुए हैं। तो उसके बाद हम जब पॉइंटर से लिखेंगे, बॉल पॉइंट से लिखेंगे, फिर कभी भी हमारे जो लफ्ज़ हैं वो अनबैलेंस नहीं होंगे और किसी के पास भी हमारी तहरीर जाएगी तो उसका इम्पेक्ट अच्छा होगा, इम्प्रेशन उसका अच्छा होगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।